हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई थिंक वी ऑल आर वेरी वेल एंड वेरी एनर्जेटिक. यस बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स टॉपिक सेट थ्योरी. यस, आज हम लोग जो है अपनी एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेट थ्योरी. और इस सेट थ्योरी में सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे और एक्सरसाइज 1.1 भी डिस्कस करेंगे. ओके देन, सो लेट अस स्टार्ट. यस बेटा, दिस इज अवर चैप्टर फर्स्ट ऑफ आवर एनसीईआरटी बुक सेट थ्योरी एंड इन दिस चैप्टर we discuss about set. बेटा सेट का मतलब क्या है? सेट का मतलब केवल हमारे पास एक ग्रुप है ना. जैसे हमारे पास फैमिली मेंबर्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे हमारे बैग में रखी हुई बुक्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे हमारे क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स का ग्रुप हो सकता है, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप हो सकता है, हमारे व्हाट्सएप में ग्रुप बनते हैं. वी कॉल्ड देम सेट. अगर हम लोग इसको डेफिनेशन देखें, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेट, देन we can say definition: a well-defined collection of objects. अब बेटा देखो, यहां पे ऑब्जेक्ट्स जो है हमारे पास, ऑब्जेक्ट्स कुछ भी हो सकते हैं. इट मे बी नंबर्स, इट मे बी वॉवल्स, इट मे बी अल्फाबेट्स, एनी अल्फाबेट, इट मे बी name of our friends, it may be name of our family members, name of our cities, of our state or our country. So I repeat, a well defined collection of objects called set. और उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स यहां पे जो है मेंशन कर रखे हैं, like the collection of vowels in English alphabets. तो इंग्लिश अल्फाबेट्स की जो वोवल्स हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो अगर इनको हम लोग ऐसे कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर दें, ए, ई, आई, ओ, यू, दीज आर वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स. तो ये जो हमारे पास है दैट इज ए सेट. तो एक हमने इंग्लिश अल्फाबेट्स जो वोवल्स हैं उनका हमने एक ग्रुप बना लिया, इट कॉल्ड सेट. ऐसे मैंने एक दूसरा एग्जांपल और लिया है, कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास 11. जो हमारे 11 साइंस क्लास है उसमें हमारे पास जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, है ना, उन सबका अगर हम लोग नेमिंग करें, लिस्टिंग करें, दैट इज अ सेट. ओके देन, यस, आई टेक अनदर एग्जांपल लाइक कलेक्शन ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स और odd नेचुरल नंबर्स और एनी रियल नंबर. तो नंबर्स का जो हम लोग ग्रुपिंग कर लें, उनको अरेंज कर लें, है ना, तो वो भी क्या होगा, हमारे पास एक सेट होगा. तो मैंने यहां पे कुछ एक एग्जांपल्स मेंशन किए हैं. अब लेके बेटा ये जरूरी नहीं है कि हमने कुछ भी ऐसा लिया और उसको सेट बना दिया. कुछ ऐसी कंडीशंस भी है जिनको हम लोग सेट नहीं बोलते हैं, लाइक ऑल गुड स्टूडेंट्स इन आवर क्लास. तो जहां वर्ड हमारे पास आ जाए गुड स्टूडेंट्स के लिए आ जाए, है ना, बेस्ट स्टूडेंट आ जाए, या बेस्ट क्रिकेटर आ जाए, या बेस्ट पोइट आ जाए, या इंटेलिजेंट साइंटिस्ट आ जाए, है ना, या इंटेलिजेंट पर्सन आ जाए कोई, या फेवरेट मूवीज आ जाए, तो इनको हम लोग इनका हम लोग सेट नहीं बना सकते. व्हाई? बिकॉज इंटरेस्ट वाली बात आ जाती है, इंटेलिजेंसी की बात आ जाती है, तो वहां हम लोग ग्रुप नहीं बना सकते. हो सकता है जो मेरा फेवरेट हो वो आप लोगों का फेवरेट नहीं हो, और जो आपका फेवरेट हो वो मेरा फेवरेट नहीं हो. तो हम लोग फेवरेट वाला वर्ड आ जाए, कहीं इंटेलिजेंट वर्ड आ जाए. तो भैया कुछ स्टूडेंट जो हैं वो मैथ्स में इंटेलिजेंट होते हैं, केमिस्ट्री में जो है थोड़ा एवरेज हो जाते हैं. कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो केमिस्ट्री में इंटेलिजेंट होते हैं, मैथ्स में एवरेज हो सकते हैं. तो इंटेलिजेंसी भी जो है हम लोग कोई पर्टिकुलर अगर हम आपको वर्ड कहे कि इंटेलिजेंट इन मैथ्स या सुपर इन केमिस्ट्री, तो हम लोग उनका ग्रुप बना सकते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए. लेकिन अगर हम लोग ये कहें इंटेलिजेंट, तो बेटा जरूरी नहीं इंटेलिजेंस
स्टडी में ही हो सकता है कोई स्टूडेंट स्टडी में इतना इंटेलिजेंट नहीं हो लेकिन वो अच्छा प्लेयर है, तो प्लेग्राउंड पे वो इंटेलिजेंट कहलाएगा। तो हमारे पास ऐसा गुड जहां वर्ड आ जाए, गुड या बेस्ट जहां वर्ड आ जाए, तो हम लोग इनका ग्रुप नहीं बना सकते, तो इनका हम लोग सेट नहीं बना पाएंगे। जैसे मैंने जो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मेंशन भी किए हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल बेस्ट क्रिकेटर। अब तो हम लोग बेस्ट क्रिकेटर का जो है सिलेक्शन नहीं कर सकते। हो सकता है कोई बैटिंग में बहुत बेस्ट हो, बॉलिंग में नहीं आता। हो सकता है कोई बॉलर अच्छा हो, बैट्समैन अच्छा नहीं है, तो हम लोग इसको बेस्ट क्रिकेटर भी नहीं अपन कलेक्शन नहीं कर सकते। ओके, तो इसका भी हम लोग सेट नहीं बना सकते। ऐसे हमारे पास जो है राइटर्स, टैलेंटेड राइटर। अब राइटर भी जो है अलग अलग फील्ड में होते हैं। भाई कोई पोइट अच्छी लिखता है, कोई स्टोरीज अच्छी लिखता है, तो कई जो है शॉर्ट स्क्रिप्ट अच्छी लिखता है। तो इसमें भी हम लोग जो है कलेक्शन नहीं कर सकते बेस्ट राइटर का। हाँ, पर्टिकुलर किसी फील्ड की बात की जाए तब हम लोग सेट बना सकते हैं कि जैसे अगर हमारे को ये कहे स्टोरी राइटर, तो फील्ड आ गया हमारे पास स्टोरी, तो बेस्ट स्टोरी राइटर को हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कलेक्शन कर सकते हैं, उसका सेट बना सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग ये कहें ओनली बेस्ट राइटर, तो बेस्ट राइटर कौन होगा, बेस्ट राइटर किस फील्ड का होगा, वो हम लोग डिसाइड नहीं कर पाते, तो हम लोग उसका सेट नहीं बना सकते। इज दैट क्लियर? इवन नेचुरल नंबर, जैसे मैंने बोला अभी एग्जांपल दिया, तो इवन नेचुरल नंबर हम लोग सेट कैसे बना देंगे, 2 4 6 डैश डैश, इट इज अ सेट। और सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में मेंशन किया जाता है, ना आप बिग ब्रैकेट यूज लोगे, ना आप स्मॉल ब्रैकेट यूज लोगे। सेट डिफाइन होंगे, सेट रिप्रेजेंट होंगे ओनली एंड ओनली इन कर्ली ब्रैकेट। और बेटा सुंदर का इधर, और ये जो हमारे पास है 2 4 6 अदरवाइज AEIOU, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट। तो ये हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ये हमने सेट बना लिया है। अब देखो जरा, ऐसे मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, लाइक देयर इज गिवन सेट ए। अब देखो मैंने कर्ली ब्रैकेट में मेंशन कर रखा ABCD, दीज आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। ओके, सिमिलरली हियर इन अनदर सेट B इन कर्ली ब्रैकेट 1 2 3 4। ओके देन, तो ये हमारे पास सेट है। अब मैंने यहां मेंशन कुछ कर रखा है, ऐसा कुछ बना रखा है सिंबल, बट दिस सिंबल रिप्रेजेंट एलिमेंट्स और वी कैन से बिलोंग्स टू। तो यहां हम लोग जो है इसको कहेंगे A इज एलिमेंट ऑफ सेट A, अदरवाइज वी कैन से स्मॉल a बिलोंग्स टू सेट A। तो ये हमारे पास सिंबल बिलोंग्स टू अदरवाइज एलिमेंट का है। लेकिन देखो यहां पे स्मॉल ई नॉट हेयर, सो वी कैन से स्मॉल ई इज नॉट बिलोंग्स टू सेट A, अदरवाइज स्मॉल ई नॉट एलिमेंट ऑफ सेट A। तो नॉट एलिमेंट या नॉट बिलोंग्स टू को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे कट कर देंगे। ऐसा हमने ये सिंबल जो बना रखा है, इस सिंबल पे हम लोग एक लाइन क्रॉस कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे, दैट इज सिंबल ऑफ नॉट बिलोंग्स टू और नॉट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? ऐसा ही मैंने एक एग्जांपल और मेंशन कर रखा है, 4 बिलोंग्स टू सेट B, अदरवाइज वी कैन से 4 is element of set B, and here 5 not belongs to set B, otherwise we can say 5 is not element of set B। तो बेटा एलिमेंट का जो सिंबल है वो हमारे पास ये सिंबल एलिमेंट का है, और ये जो सिंबल हमारे पास है ऐसे काट देते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, ये सिंबल हमारे पास होता है नॉट बिलोंग्स टू, ओके, और नॉट एलिमेंट। इज दैट क्लियर? किस रास्ते को चला जाए। अब इन सेट को जो हम लोग ऐसे भी मेंशन करते हैं, हमारे पास देखो सेट का नाम मैंने मेंशन कर रखा C, सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। तो ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है, इनके लेटर्स को लेकर भी हम लोग सेट बना सकते हैं, लेकिन
इन कंडीशंस में हमारे को एक छोटी सी बात लर्न रखनी है कि ऐसा कोई लेटर है जो रिपीट हो रहा है तो उसको हम लोग वन टाइम मेंशन करेंगे। हियर एम रिपीट हो रहा है तो एम को वन टाइम मेंशन करना है, ए रिपीट हो रहा है ए को वन टाइम मेंशन करना है, टी रिपीट हो रहा है टी को वन टाइम मेंशन करना है। लाइक दैट सी इन कर्ली ब्रैकेट एम कॉमा ए कॉमा टी कॉमा एच कॉमा ई। अब देखो वापस एम आ रहा है, इसको नहीं लेना है। अब अपन ने एम सेलेक्ट कर लिया है, ए भी हमने सेलेक्ट कर लिया है, टी भी हमने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ आई कॉमा सी कॉमा एस। इज दैट क्लियर? ये हमने कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया। बेटा सेम हियर डी। अब देखो ये एक सेट और हमारे पास था सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। अब नेचुरल नंबर तो है हमारे पास, यहां भी हमने लिख रखा था देखो इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर में हमने डैश 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 सो ऑन ये किया था। लेकिन यहां हमने जो है पर्टिकुलर एक कंडीशन दे दी लेस देन 7। सो D is equal to in curly bracket 1 2 3 4 5 and 6 curly bracket close because less than 7 हमें सेलेक्ट करना था ओनली लेस देन 7 नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, बीच में हमारा कॉमा यूज लेना है और ये 6 तक मेंशन करना है। बोलो इज दैट क्लियर? हमने ये यहां ऑब्जर्व किया कि सेट जो हमारे पास है उसको हम लोग 2 टाइप से मेंशन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट। कैसे? एक तो हम लोग जो है ऐसे नंबर्स को कॉमा लगा लगा के मेंशन कर देते हैं, देखो ये इस टाइप से। और एक हम लोग जो सेट को थ्योरेटिकल इन वर्ड्स में मेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 2 टाइप बन गए हमारे पास सेट की। फर्स्ट, ये जो हमने वर्डिंग में मेंशन कर रखा है, जहां सेट जो है वर्डिंग में मेंशन होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। और ये जो हमारे पास है जहां हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, देखो इसको इन एलिमेंट्स के फॉर्म में जब हम लोग इसको मेंशन करते हैं, इट कॉल्ड रोस्टर फॉर्म एंड इट इज जो वर्डिंग में मेंशन होता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म। ओके देन, तो हमारे पास 2 कंडीशन आती है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। हम इनको एक फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो मैंने यहां कन्वर्ट किया, ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में मेंशन था सेट, इसको हमने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। रोस्टर फॉर्म में गिवन हो तो हम लोग इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हमारे एक्सरसाइज 1.1 में ऐसे दे रखे हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है उनमें यही मेंशन करना है केवल हमारे को कि कौन कौन से सेट बन सकते हैं, कौन कौन से सेट नहीं बन सकते। तो हमारे को केवल अकॉर्डिंग टू कंडीशन ये चेक करना है कि गिवन कंडीशन से सेट बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा। फिर हमारे पास क्वेश्चन जो है ऐसे भी आ सकते हैं, एलिमेंट्स और नॉट एलिमेंट, या बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यस बेटा, तो भी हम लोग ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो कैन यू कैलकुलेट और सिंप्लीफाई एक्सरसाइज 1.1। बेटा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसमें हमारे को इस वीडियो लेक्चर को आपको बार बार रिपीट करना है, देखना है, जिससे कि हमारे को टॉपिक क्लियर हो जाए। सिंसियरली क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसकी जो कंडीशन दे रखी है उसको ऑब्जर्व करो और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट को बनाएंगे। ओके देन।